हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेज एंड थीम्स। तो फ्रेंड, अप्रैल महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज रही हैं और उनकी थीम्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यही नहीं, हम सभी डेज़ को याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स कि कैसे हम उन डेज़ को याद कर सकते हैं। ये भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट वाइज सभी डेज को कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे करवाऊंगी ताकि हम उन ट्रिक्स को यूज़ कर सकेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि अप्रैल के लिए हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि हम हर एक महीने के लिए की पॉइंट लेते हैं। तो अप्रैल से हम देखो की पॉइंट क्या ले सकते हैं। तो अप्रैल से याद आते ही हमें 1 अप्रैल के बाद याद आ जाती है। 1 अप्रैल को सभी को पता है कि हम अप्रैल फूल डे बोलते हैं, है ना, कि फूल मतलब बेवकूफ़। तो फूल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। लाइक सेकेंड, हमारा जो इसका हिंट रहेगा वो होगा, देखो अप्रैल में ऐप आ रहा है। ऐप यानी कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है या किसी की कोई एप्लीकेशन है, तो उस ऐप को भी हम अप्रैल से बना सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे आप शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी शब्द हम इन 3 हिंट को ही यूज़ करेंगे इस पूरी लेक्चर में, और हम सभी अप्रैल डेज़ को याद कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। तो 1 to 7 अप्रैल जो है, ये हमारा एक पूरा वीक है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के नाम से। तो इसका देखिए, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो ब्लाइंडनेस के जो फैक्टर्स हैं, उन वेरियस फैक्टर्स के बारे में लोगों को अवेयर करना इस पूरे हफ्ते का मेन उद्देश्य होता है। तो देखो, ये पहला हफ्ता है और पहले ही दिन हमारा जो होता है वो काफ़ी फेमस है। लोग तो अप्रैल फूल काफ़ी बनाते हैं। तो मतलब हम आजकल आप देखो कि जो ब्लाइंड पीपल्स भी है ना, उन्हें हम आसानी से फूल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम फूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पहली ही तारीख को अप्रैल फूल डे के नाम से हम बहुत जानते हैं। तो इसलिए हम जो पहला वीक है उसको याद रखेंगे। फूल यानी अप्रैल की बात कर रहे हैं, और ब्लाइंड लोगों की बात करें, इट मीन्स ये ब्लाइंडनेस वीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट जो डे है वो है 2 अप्रैल, जिस दिन होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो देखिए, ऑटिज़्म के बारे में ही, जो ऑटिज़्म डिसीज़ है उसके बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम रही है, आप याद रखिएगा, इंक्लूजन इन दी वर्क प्लेस। ये इस बार की जो है इसकी थीम रही है। थीम से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो पूछे जाते हैं, तो इसलिए थीम पे थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें। अब इसे याद हम ऐसे करेंगे। देखिए, ऑटिज़्म की अवेयरनेस के लिए ना सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन बना दी गई है, ताकि लोग आराम से उस एप्लीकेशन को यूज़ करके वहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या होता है इस डिसीज़ में, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है वो 2 लैंग्वेजेस में अभी उपलब्ध है, एक हिंदी और इंग्लिश, जो मेन लैंग्वेजेस होती हैं हमारी। तो 2 से हो गया यहाँ पे 2 अप्रैल। एप्लीकेशन की बात हो रही, इट मीन्स हम अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, और किसके बारे में है, तो ऑटिज़्म के बारे में एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है 4 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। थीम रही इसकी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम। और पहली बार ये जो दिन है वो 4 अप्रैल 2006 को ऑब्जर्व किया गया था। अब देखो, याद कैसे करेंगे। माइंस में जो काम करते हैं, यानी जो खदानों में जो काम करते हैं ना, उनके घंटे सरकार ने फिक्स कर दिए कि भाई आप पूरा दिन काम नहीं करोगे। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सेफ, अगर हम सेफ साइड की तरफ चलें, तो अगर ज़्यादा टाइम खदानों में काम करेंगे तो वो हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई आप 4 ही घंटे काम करोगे। अब कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ, ये वर्कर 4 ही घंटे काम कर रहा है। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी बनाई है, जो कि क्या करेगा, उनके पूरे काम को ट्रैक करेगा कि हाँ भाई, एक वर्कर है जो कि इतने घंटे काम कर रहा है। तो एप्लीकेशन मतलब हो गया अप्रैल महीना, 4 घंटे फिक्स कर दिए। इट मीन्स 4 अप्रैल की बात हो रही है, और कहाँ की बात हो रही, माइंस की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। तो हमें इन्हीं से ही देखिए हमें ट्रिक्स निकालनी है, हमें कोई इतना अलग से ट्रिक नहीं बनानी है। तो हम जो भी वर्ड्स होंगे वहीं से ही ट्रिक्स को लेंगे।
नेक्स्ट देखिए है 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखिए मैरीटाइम डे की, तो मैरीटाइम का मतलब समुद्र से हो गया, समुद्र मतलब हमारा क्या हो गया, पानी। पानी को क्या आप हाथ में पकड़ सकते हैं? अच्छा बताइए सोच के। नहीं पकड़ सकते। पानी को आप कैसे पकड़ लोगे ना, पानी नहीं पकड़ा जाता है। आप चाहे पांचों उंगलियों का यूज़ क्यों ना करो, पानी को आप नहीं हाथ में पकड़ सकते हो। ओके, तो पांचों उंगली यानी हो गया 5th। आप, मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से हम आप वाली ट्रिक भी लेंगे, तो आप से यानी अप्रैल महीने की बात हो रही है, और पानी यानी समुद्र, मैरीटाइम, तो नेशनल मैरीटाइम डे आपका होता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है 6 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो वे स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट वाली बात यहाँ पे हो रही है, तो हम कैसे ट्रिक के साथ रिलेट करेंगे। देखिए स्पोर्ट्स से हम यहाँ पे उठाएंगे कि भाई स्पोर्ट्स में अगर आपको टिके रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो भी आप कर रही हो, जो भी आप किसी भी स्पोर्ट्स में, आपको वहाँ पे छक्के छुड़ाने पड़ेंगे। इट मीन्स आपको बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द भी यूज़ करा है आपको, ठीक है, तो इट मीन्स हम अप्रैल महीने की बात कर रही हैं, और छक्के से हमारा हो गया 6। नहीं तो भाई करियर ख़त्म हो जाएगा। स्पोर्ट्स में यही तो होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके जगह बहुत प्लेयर्स होते हैं जिनको आपकी जगह दे दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा डे है 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो देखिए इसको जो है वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1950 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफ़ी सारी इसमें प्रोग्राम्स, काफ़ी अरेंजमेंट भी करवाए गए थे। हेल्थ के ऊपर बेसिकली ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम ध्यान रखेंगे आवर प्लैनेट और हेल्थ। इम्पॉर्टेंट रहेगा डे। अब देखो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पे देखो 7 से हमें बनाना है 7 अप जो कोल्ड ड्रिंक होती है, और आप सभी को ये तो ज़रूर पता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, कभी आप ये सोचें जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए सही नहीं होती। हाँ, ये कि आपने बहुत कभी कभी रेयरली पी है, दैट्स ओके। तो अगर आप 7 अप पियोगे तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 7 अप यानी हो गया हमारा अप्रैल। ओके, और हेल्थ ख़राब हो जाएगी मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट देखिए 10 अप्रैल होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और इसकी थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। आप सभी को ये ज़रूर पता है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं ये हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होती है, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ, एक बात ये होती है कि इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा लेट वर्क करती है, बट हाँ आपको कोई साइड इफ़ेक्ट कभी भी नहीं देती है। तो जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उनका नाम क्या है, डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में इस दिन नॉलेज को स्प्रेड आउट किया जाता है। तो देखिए अब हम याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि होम्योपैथी से ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि थोड़ा लेट वर्क करती है। तो आप ऐसा मानो कि ये 10 महीने के बाद जो है आपको असर दिखाएगी, है ना। 10 महीने के बाद आपको, 10 महीने तक जब आप लोगे इस मेडिसिन को, तब आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप यानी हो गया अप्रैल, और 10 महीने से हमारी तारीख हो गई 10। नेक्स्ट देखिए 11 अप्रैल, जिस दिन होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, और इसकी जो थीम रही है इस बार की वो है रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो नेशनल देखिए जो सेफ मदरहुड डे है ना, ये वुमेंस को जो मैटरनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑल्सो उनको उस टाइम पे प्रॉपर जो हेल्थ केयर लेनी होती है उसके बारे में अवेयर किया जाता है। तो अब याद ऐसे करेंगे देखिए कि सभी मदर्स की सेफ्टी के लिए, किसकी, मदर्स की सेफ्टी के लिए, तो मदर और सेफ दोनों वर्ड यहाँ पे आ गए। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट एक दिन करके रोज़
मतलब एक तरीके से रोज़ वर्क कर रही है कि गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि भाई देखिए जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जब उनका हेल्थ अच्छा होगा तो उनका जो बेबी है उसका भी हेल्थ अच्छा होगा, तो आगे की फ्यूचर जनरेशन भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, तो इसके लिए वो एक एक दिन यानी हर रोज़ जो है वो इस पर काम कर रही है। और उसके लिए उन्होंने कई सारी एप्लीकेशन भी बनाई हुई है। और आप अभी देख भी सकते हैं कि बहुत सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर एप्लीकेशंस को भी लॉन्च किया हुआ है। उस एप्लीकेशन के तो आप देख सकते हैं कि कैसा आपको अपना डाइट लेना चाहिए, क्या क्या आपको अपने रूटीन में जो है क्या योगा करना चाहिए, तो ये सारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो अप्रैल का महीना। उसके बाद देखिए 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये आपको याद ज़रूर रखना है, इसकी कोई ट्रिक हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये आपको काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। 13 अप्रैल 1990 को यानी 1919 को अमृतसर जगह है जहाँ पे जो है ये जो मैसेकेयर है वो हुआ था। ब्रिटिश जो ट्रूप्स थी उस टाइम पे जो जनरल थे जनरल डायर, उनकी कमांड में उन्होंने फायर किया था अनआर्म्ड इंडियंस पे अमृतसर में। ओके, काफ़ी सेवरल 100 पीपल्स यहाँ पे, आप कह लो कि मोर देन 100 पीपल्स से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे इंडियंस मारे गए थे। तो इसी को बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट ठीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो रिमेम्बरेंस डे है, जो जयंती है, वो 14 अप्रैल के दिन जो है सेलिब्रेट होती है। तो इसे भी हम कोई ट्रिक से याद नहीं करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी, इनका पूरा नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये इंडियन पॉलिटिशियन, सोशल राइट एक्टिविस्ट थे। और इन्होंने देखिए काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कहें जो निम्न जाति के लोग थे उनको एक तरीके से इक्वालिटी देने के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया था और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला है देखिए 16 अप्रैल और ये इस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज़ दिवस। और इसकी थीम है लिफ्ट योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ। ये नहीं कि आवाज़ ऐसी उठाने लगो, सही बात पे आवाज़ उठाओ। तो याद रखेंगे कि ऐसे कि 16 साल की एज में जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी आवाज़ ऊंची करनी शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा उनके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव पन भी आ जाता है। वो आप एज गैप भी देख सकते हो, या एज जैसे जैसे बढ़ रही होती है तो थोड़ा सा मतलब बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत आ जाती है बातें, तो वो आपकी जगह ना तुम कहना शुरू कर देते हैं। या कई बच्चे तो इतने ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं कि वो तू पर भी आ जाते हैं। तो आप यानी अप्रैल, और किस एज में बात कर रहे हैं हम, 16 साल की। नेक्स्ट हमारा डे है 17 अप्रैल, जिस दिन होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, अब देखो हीमोफीलिया जो है एक डिसऑर्डर, एक डिसीज़ है। और इसमें क्या होता है ना, आपका जो खून है वो बहने लगता है ना, जमता नहीं। ऐसे आपको कोई बाहरी चोट लग गई तो आपका जो ब्लड है वो बहता ही चला जाएगा। तो इसी के बारे में अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। और इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी, प्रोग्रेस इंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखो हीमोफीलिया का जो मतलब है वो किससे आया, ब्लड से आया। कि अगर आपका जो ब्लड है वो जमेगा बिल्कुल भी नहीं, यानी ब्लड जमना आपका क्या हो गया, फेल हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इससे खतरा हो सकता है। तो आप यानी हम अप्रैल की बात कर रहे हैं और खतरा से हो जाएगा हमारा 17। और खतरा कब होगा, जब ब्लड जमेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो आपके बॉडी में जो है वो ब्लड की कमी हो जाएगी। इसके बाद देखिए 18 अप्रैल, जिस दिन होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। याद रखेंगे थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो 18 साल की जब एज हो जाती है इट मीन्स आप यूथ कैटेगरी में आ गए हो, आप युवा पीढ़ी पे आ गए हो। तो जब आप यूथ कैटेगरी में आ गए हो तो आपको अपनी विरासत के बारे में, आपको हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हेरिटेज को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी लॉन्च की हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन एप्लीकेशन के माध्यम से आप उन सभी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन से साल की बात हो रही है, 18 एज की बात हो रही है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ऑफिशियली इस दिन को लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग हेरिटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे। ठीक है, तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे, आप इसे याद कैसे करेंगे, तो सिविल सर्विस की जो लोग तैयारी करते हैं,
अब इससे ही हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। कि मान लो अगर आप ही हो चलो, या कोई भी है जो भी आपको जान पहचान का, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत जल्दी एक ही अटैम्प्ट में लोग जो है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे अगर जैसे आपने ग्रेजुएशन ही करी होती है तो मोस्टली एज आपकी 21 के आसपास ही होती है, तो हम 21 मान के चलते हैं। तो किसी ने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया, तो आप उसके पास जाओगे और आप उससे पूछोगे, क्वेश्चंस तो करोगे कि भाई कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे आपका पहली बार में क्लियर हो गया, है ना। कि 21 एज में आप IAS बन गए हो। तो एज कौन सी है, 21 यानी 21 अप्रैल। आप यानी अप्रैल की बात हो रही है, और सिविल सर्विस यहाँ से हो जाएगा नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगला है आपका 22 अप्रैल, जिस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन की जो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लैनेट है उसके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाती है, और इसकी थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब देखो, अर्थ से हमारा थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है ना, उसमें प्र इस तरीके से यूज़ होता है, और अगर आप अप्रैल को हिंदी में लिखो तो एक तो ऐसे भी लिख सकते हो और एक ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे हमने बना लिया, वैसे ऐसे बनता नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। प्र से प्र, और इसे भी वैसे बोलते प्र ही हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो इस मीन्स हम अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, और पृथ्वी पर, अर्थ पर यानी अधिकतर लोग कैसे हैं, वाइज है। भाई हम इंटेलिजेंट ही लेके चलते हैं, है ना। हम लेके नहीं चल रहे, कैटेगरी तो आपको हर मिलेगी, लेकिन हम ऐसा मान रहे कि अधिकतर लोग वाइज हैं। वाइज यानी बुद्धिमान, और वाइज से हमारा हो जाएगा 22। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा 23 अप्रैल हुए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, और इसकी थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। तो देखिए, जो हमारा ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है ना, तो बुक्स की रीडिंग की हैबिट बढ़ाने की, इसको हम कैसे इंजॉय तरीके से, या बुक्स की क्या मैजिकल पावर्स होती हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपको बुक्स पढ़नी है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या था, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो हमें अगर बुक्स पढ़ना भी होता था तो हमें उनको क्या करना पड़ता था, ख़रीदना पड़ता था। लेकिन अब आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी आपको एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर आप सभी बुक्स को रीड भी कर सकते हो। साथ ही साथ में एक एप्लीकेशन तो ऐसी भी है जहाँ पे आप बुक्स को सुन भी सकते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप उस बुक को आराम से 2-3 घंटे में पूरी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है। तो 2-3 से हमारा हो जाएगा 23। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए 24 अप्रैल, जिस दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल पंचायती डे। तो इस पंचायती जो सिस्टम है, देखिए इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1919, ये आपको ईयर भी ध्यान रखना है। तो 73rd अमेंडमेंट किया गया था, इसको ऐड करने के लिए, और इसी दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल पंचायती डे। तो अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए पंचायत में क्या होता है, भाई गांव के लोग आपस में बैठे हैं, जैसे गांव का कोई मसला हो गया तो वहाँ पे पंचायत लगती है। तो भाई एक कोई गांव में ऐसा हो गया कि कोई मसला हो गया तो पंचायत लगी। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम आपको दे दिया जाता है कि अच्छा हमने आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, अब हम आपको 24 घंटे देते हैं, या तो आप सुलह कर लो। कितने घंटे देते हैं, 24, या तो आप 24 मतलब एक दिन देते हैं, या तो आप सुलह कर लो, वरना हम क्या करेंगे, आप पे फैसला सुना देंगे। तो या तो आप यानी अप्रैल महीने की बात हो रही है, और कितना टाइम उनको दिया गया है, 24 घंटे का। फैसला कौन सुनाएगा, पंचायत सुनाएगी, तो इसलिए नेशनल पंचायत डे। 25 अप्रैल होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो मलेरिया डे, कैसे इसको, मलेरिया डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, इसी दिन इसके बारे में बताया जाता है। और इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो अब देखो, मलेरिया होता है मच्छर से, मच्छर उड़ उड़ के काटता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मच्छर एक जगह बैठा ही रहेगा, उड़ता है ना मच्छर, और उड़ते कौन है, पंछी। मतलब हम ऐसा लेके चल रहे हैं, पंछी की तरह आसमान में हम बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बात करें कि मच्छर जो है ना वो पंछी की तरह उड़ उड़ के काटता है। तो पंछी से हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा रिलेट करो, 25 पंछी, ठीक है, उड़ उड़ के काटता है। और कौन काटता है, मच्छर, और मच्छर से क्या हो जाता है, मलेरिया।
26 अप्रैल होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और इसकी थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, याद हम ऐसे करेंगे, जब भी आप देखो, आप शब्द का यहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमें आप से अप्रैल यहाँ पे रिलेट करना है, ठीक है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आप अपने घर में ताला लगा के तो जाते हो ना, बिल्कुल ना जाते हैं भाई, चोरी हो जाएगी। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी पे हम चाबी लगा कर जाते हैं। चलो हम ताले से रिलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पे 26 रिलेट करना है, तो 26 ऐसे याद कर लो, चाबी 26, ठीक है, हल्का सा रिलेट हो जाएगा। तो हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम प्रॉपर्टी पे चाबी यानी ताला लगा कर जाती हैं। 28 अप्रैल होता है वर्ल्ड वेटरनरी डे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, और इसकी थीम है स्ट्रेंथिंग वेटरनरी रेजिलेंस। और ये देखिए हर साल 28 को नहीं होता, ये अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है ना, उस दिन आपका जो है वो ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए डेट इसको मेंशन गलत हो गई है, यहाँ पे इसको 30 अप्रैल करना है, ठीक है, ये आपको पीडीएफ में सही मिलेगी। तो ये इस अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है, तो इसकी कोई हम ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट वाला डे और फर्स्ट वाला डे आप लोग डायरेक्टली ज़रूर ध्यान रखिए। 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट दिस सिग्निफिकेंस ऑफ कैंपेन टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री एंड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एवरी नीडी सिटीजन इन दी कंट्री। तो आयुष्मान भारत जो योजना है, देखिए ये हेल्थ से रिलेटेड है और इसी को प्रमोट करने के लिए ही ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हमारे डेज हो गए सभी कवर। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे हम ट्रिक को यूज़ करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। तो माइन से हमने कैसे याद किया था कि जो खदानों में काम करती हैं उनके लिए सरकार ने भाई घंटे फिक्स कर दिए कि आप 4 ही घंटे जो है वो काम करोगे। तो ये आपका सेलिब्रेट होता है 4 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो होम्योपैथी देखिए, होम्योपैथी से जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा हमें लंबा समय लगता है, तो आपको इसका असर दिखना कब शुरू होगा? 10 महीनों के बाद, है ना। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत ईजी से ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली जल्दी से आंसर को कैप्चर कर लेंगे। अगला है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। अब हीमोफीलिया से हमने क्या बनाया था कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें आपका जो खून है वो बहता जाता है। अब जब आपका खून जमेगा नहीं, बहता जाएगा, तो वो आपके लिए क्या साबित होगा? वो आपके लिए खतरा बन जाएगा। और खतरे से क्या होता है हमारा 17, तो ये 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे। अब मलेरिया यानी मच्छर, अब मच्छर कैसे काटता है? तो मच्छर उड़ उड़ के काटता है, बिल्कुल पंछी की तरह, ठीक है। तो पंछी यानी 25, तो 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। इसके बाद देखिए नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अब कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो आजकल बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं लोग। तो जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन ही करी है और उसने तुरंत क्लियर कर लिया, तो उस टाइम पे जो एज होती है, अगर हम देखें एवरेज भी लगाएं तो 21 एज होती है जब हम ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेते हैं। तो 21 एज में ही हम क्या कर लिया है, किसी ने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। इसके बाद है नेशनल पंचायती डे। अब पंचायत में कोई मामला आया, उन्होंने बात सुनी, तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को भाई 24 घंटे का टाइम दे दिया कि आपको 24 घंटे दिए जाते हैं, उसके बाद हम फैसला सुना देंगे। तो ये कब होता है? 24 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो बुक से हमने रिलेट किया था कि बुक आजकल हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सब ऑनलाइन मिल जाएगा। और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप बुक्स को सुन भी सकते हैं, तो आप 2-3 घंटे में आराम से उनको कंप्लीट कर लोगे। तो 23 अप्रैल को होता है बुक एंड कॉपीराइट डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है फिनिश। कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ट्रिक आसान लगी, मज़ेदार लगी और हेल्पफुल लगी, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो भी डिमांडिंग वीडियोस हैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो भी आपने बोल रखी है वो सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस ज़रूर रखें और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें एंड थैंक यू सो मच जो भी आप लव एंड सपोर्ट चैनल को देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।